बोलिए, लोग क्या चाहते हैं? रोज सुबह सुबह उठिए या पिटाते रहिए हैं? तो काहे से कर रहा है तुम लोग? तुम लोग दिन ब दिन सिलेबस बढ़ते जा रहा है। आज एक हिंदी का भी क्लास अपलोड किए हैं, कल एक ऑब्जेक्टिव का क्लास अपलोड किया था। ऑब्जेक्टिव पे तुम लोग को बनाना है 80 को, और दे का हर एक ऑब्जेक्टिव उतारना है कॉपी में। आई का हर दिन तुम्हारा सिलेबस बढ़ते जा रहा है, हर दिन। और तुम लोग पीछे का सिलेबस में फंसे हुए हो। एक एक दिन बढ़ रहा है तुम्हारे लिए। तुम लोग के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव तैयार करो, मैथ का सब्जेक्टिव तैयार करो, साइंस का ऑब्जेक्टिव याद करो, तैयार करो, साइंस का सब्जेक्टिव तैयार करो, सोशल साइंस का करो, एथिक करो, हिंदी करो, सब करो। लेकिन फिर भी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। कभी सोचा है कि मैं कितना तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ? तुम लोग केवल जाकर वीडियो देख लेना है, उसको पढ़ लेना। मुश्किल से 1 घंटा का वीडियो होता है। 1 घंटा आधा घंटा तुम एक्स्ट्रा लगाते हो, अपना एफर्ट्स लगाते हो उसको लिखने के लिए। बहुत लोग उसमें तो भागा भागा लिखते हैं। बैठिए लो। तुम लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी से। अगर तुम लोग बढ़िया नंबर ला लेते हो तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आगे तुम लोग बढ़ने का। तुम लोग ऐसे समाज से हो कि आगे तुम लोग पढ़ सकते हो। नहीं तो पहले का समाज में लड़की को बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा था। अभी के तुम ऐसे समाज में पढ़ रहे हो तो उसको बहुत खुश नसीब समझो तुम अपने फैमिली को, तुमको पढ़ने दिया जा रहा है। यहाँ मुस्लिम देश में 2 लड़कियाँ आती हैं, उन लोग को आगे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ओपन बोलती हैं कि सर यहाँ तक तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आगे हमको पढ़ना हो तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तुम लोग के लिए अलाउ कर रहा है तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ। नहीं तो वही हो जाएगा कि खाना बनाने वाला सिस्टम, कि हम बनाएंगे, हमारे पोते भी बनाएंगे, हमारे बेटा आएगा वो भी बनाएगा, बेटी बनाएगी। चलो 4.3 के 1 के 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से कराना है, ठीक है? ध्यान दो।
1 के 4 नंबर है, 1 के 4 नंबर है। विवेचक वाला ही है, यानी 2x² पर लिखते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसका कैसे क्या निकाल रहे थे, क्योंकि इसमें लिखा होता द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इसको निकालना था, लेकिन पूर्ण वर्ग के विधि से निकालना था। पहले तो ज्ञात करना था हम लोग को शून्यांक ज्ञात करना था। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग को विवेचक निकालना था। विवेचक निकालने के लिए कुछ सूत्र था। सबसे पहले ए लिख लेंगे हम लोग, ए क्या है, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे क्या है, तो ए हमारा दिया है 2, बी दिया है 4, 1 दिया है, कितना दिया 1 दिया, बी दिया सी दिया है 4 दिया है। तो हम लोग को विवेचक का सूत्र क्या था, डी इक्वल टू क्या था जी, b² माइनस का 4ac था, ये था जी। चलो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, b² यानी 1² हो जाएगा माइनस का 4 गुणे ए कितना है 2 है, बी सी कितना है जी 4 है, ठीक है। अब ध्यान दो, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 माइनस का क्या हो जाएगा जी 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 31 होगा जी। अब मैंने बताया था जब भी तुम्हारा डी माइनस में आए, यानी तुम्हारा, अब बताओ नंबर सिस्टम से अगर देखा जाएगा तो भाई 0 के बाद होता है प्लस वाला 1 प्लस 1 प्लस 2 -1 -2, यानी नंबर 0 से क्या होता है छोटा, माइनस वाला जो भी नंबर 0 छोटा होगा ना जी, यानी डी क्या होगा 0 से क्या होगा जी छोटा होगा, 0 बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। जब ऐसी कंडीशन थी तो मैंने बताया था कि ये इसका वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं ना होगा जी, मूल वास्तविक नहीं होगा। नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो क्या लिखोगे, जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा जी, इसका अस्तित्व नहीं होगा। बुझाया है? तो भाई मूल जब बराबर नहीं है तो अस्तित्व कभी बराबर नहीं हो सकता, कभी सेम नहीं हो सकता। तो इसके आगे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, यहीं तक बनेगा, ये खत्म। अगर मूल वास्तविक होता तो आगे बन पाता, क्योंकि इसका मूल्य वास्तविक नहीं है तो इसका शून्यांक नहीं निकल पाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो जिसको नहीं समझ में आया वहीं पर टोको, वहीं पर समझो। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जो भी तुम 1 नंबर में क्वेश्चन बनाए हो उसको फिर से बनाना है, लेकिन अब बनाना है द्विघाती सूत्र उपयोग करके। क्या उपयोग करके जी, द्विघाती सूत्र उपयोग करके। तो 2 नंबर में क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन 1 को ही बनाओ फिर से, क्या उपयोग करके, द्विघाती सूत्र। तो क्वेश्चन 1 में क्या था, पहले 1 बनाएंगे, इसका अस्तित्व था इसीलिए इसको बनाएंगे। तो 2 का 1 में फिर यही क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, 2x² प्लस 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। लेकिन अब कौन सा क्या करना है जी, द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। द्विघाती सूत्र में तुमको पता है कि उपयोग कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं, डी निकाल के साथ निकालते हैं, नहीं तो बहुत तरीका होता है। देखो सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट द्विघाती सूत्र का फार्मूला क्या होता है जी, द्विघाती सूत्र, घाती सूत्र। चलो पुनीत खड़ा हो जाओ, पुनीत खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बताओ द्विघाती सूत्र क्या होता है। इसके लिए तो पीटेंगे। चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, नीतू खड़ी हो जाओ, सिंधु खड़ी हो जाओ, जल्दी बंद करो, जल्दी जवाब दो, बैठो। चलो रुक जाओ, तुम बोलो। खत्म, बोलो द्विघाती सूत्र बताओ। चुपचाप, अब 1 मिनट चुपचाप।
चलो खत्म, तुम बोलो। नहीं पता है, तुम बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस। चलो खत्म। मैं क्या पूछ रहा हूँ, दो ध्यान दो पहले। चलो बी स्क्वायर नहीं याद है। चलो चलो जल्दी जल्दी, बीच में माइनस बी स्क्वायर बीच में खड़ी हो खड़ी हो है। नहीं नहीं खत्म, बोलो बोलो जल्दी। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलो बैठो, बाकी लोग पिटाओ। वाह, द्विघाती सूत्र नहीं पता है। तो ये पढ़ क्या रही हो तुम? हैं? यही चीज पढ़ रहा है, यही चीज नहीं पता है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि आगे कुछ समझ कहाँ समझ में आएगा? पहला क्लास है तुम लोग, पहला क्लास बेसिक नहीं तुमको पता है तो क्या पता रहेगा? देखो इसको चिपक गया ढेर, तुम्हारा हाथ लौरम है। टाइम नहीं मिलता है। अब ये बेसिक क्लास था, बेसिक क्लास में मैंने बोला था किसी को देखो या दे तो बेसिक क्लास जाकर आराम से देखो, आराम से। उसमें सारा फॉर्मूला मैंने प्रूव कराया था, निकाला था, याद होना चाहिए द्विघाती सूत्र। अब आज क्वेश्चन कैसे बनाओगे तुम लोग? नहीं पता रहेगा तो है। हाँ पूरा है ये, ध्यान दो। द्विघाती सूत्र ये है, यानी इसमें दो गो है, समझ में आ रहा है? यानी एक्स इसमें दो गो है। अल्फा मैंने अल्फा और बीटा में बताया था, अल्फा बीटा के अनुसार बताया था, लेकिन यहाँ पर एक्स निकालना था, एक्स से हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर तुमको निकालना है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले तुम्हारा जो लिखना है वो लिखोगे, ए लिखोगे 2 है, बी लिखोगे क्या है जी माइनस का 7 है, सी लिखोगे क्या जी 3 है। अब बस मान रखते जाओ और उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो तो अब x इक्वल टू तुम्हारा पहला x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, दोनों एक इस बगल निकालते हैं, एक इस बगल निकालते हैं, ऐसे निकालना आसान रहेगा। चलो एक x इक्वल निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग माइनस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी माइनस 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 है पहले ही से, माइनस 7 हो जाएगा, प्लस प्लस लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा जी बी स्क्वायर कितना है माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ये कितना है 2 गुणे 3 बटा क्या है जी 2 गुणे 2। अब चलते हैं यहाँ पे, अब एगो प्लस लिए हैं तो एगो माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस एगो माइनस है ना जी, तो प्लस लिए तो माइनस ले लेते हैं, यानी हो जाएगा -7 गुणे 7। अब माइनस का रूट अंडर -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 बटा का 2 गुणे 2। देखो x इक्वल टू हो जाएगा क्या 7 प्लस का रूट अंडर 749 प्लस का 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस से 4 12 12 24 हो जाएगा, 24 बटा का 4 हो जाएगा। सेम इसमें भी वही होगा। देखो ये को बनाते जा रहे हो, दूसरा को ऐसे ही लिखते जाओ, इतने इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी 49 होगा। ये होगा ही होगा, उतना ही होगा, ठीक है, बटा का 4। अब देखो इसमें फिर आओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी x, ये घटाओगे तो 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 7 प्लस का रूट का 25 बटा का, क्योंकि इसका अस्तित्व तो पहले ही से था 4। अब इसका क्या हो जाएगा जी x इक्वल टू सेम वही होगा माइनस का 25 बटा का 4। अब यहाँ हो जाए x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अब इसको बाहर निकाल दो, यानी क्या हो जाएगा जी +5 हो जाएगा बटा का 4। इसमें क्या हो जाएगा जी x प्लस का 7 माइनस का 5 बटा का 4। यानी देखा जाए तो पहला क्या आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 12 बटा का 4, यानी 4 3 12, यानी x इक्वल टू 3। और दूसरा क्या आ जाएगा x इक्वल टू कितना 2 बटा का 4, 2 बटा का 4, यानी x इक्वल टू 1 बटा का 2। ठीक है, तुम्हारा मान निकला है, इतना आया था तुम्हारा, ऐसे भी आया था,
आया था, यानी तुम्हारा मान निकल गया। यही द्विघाती सूत्र, इसमें बस कैलकुलेशन करना, इसमें बाकी कुछ नहीं करना, जोड़ घटा गुणा करना है बस। ये लेकिन पता होना चाहिए। अब ये नहीं पता रहेगा तो मुंह बाओगे कि बाबू यहाँ बी था कि ये था कि यहाँ सी था कि डी था। अब यही नहीं पता रहेगा तो बने कैसे। लेकिन सबसे आसान यही विधि होता है निकालने का मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें केवल गुणा जोड़ करना है। जिसको गुणा जोड़ आएगा वो बनाएगा, नहीं आएगा नहीं बनाएगा, सिंपल है। नहीं तो तुम पढ़ने में ठीक हो, काहे घर पर नहीं पढ़ रही हो। मेरे भैया भी क्लास देख रहे थे तो कह रहे थे देखो ये जवाब दे रही है लेकिन ये पढ़ती है। हम बोले हाँ पढ़ती है लेकिन थोड़ा अति करती है। हैं तुम्हारा एग्जाम उन लोगों को छोड़ो, 9th वाला लोगों को छोड़ो, उसके चक्कर में मत रहो। तुम्हारा एग्जाम है, तुम लोग को तुम खुद सोचो, तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ो। तुम पढ़ने में ठीक हो लेकिन पढ़ती नहीं हो, मेन बात यहाँ है, ठीक है। तो पीछे का जो भी छूटा है उसको हटाओ, आगे बढ़ते रहो। ध्यान दो, ये समझ में आया? समझ में आ रहा है कहाँ क्या करना है? बस ये याद रहेगा, तुम ये बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। कौन रूट वाला? ये सब बनाएंगे हम, लाइन बाई लाइन बनाएंगे। तुम बनाओ या ना बनाओ लेकिन हम बनाएंगे। बाद में नहीं होना चाहिए कि मैंने छोड़ दिया। चलो हो गया, अब हटाते हैं इसको। चलो अब मेन केवल हम क्वेश्चन हम यहाँ पे मिटाएंगे। चलो क्वेश्चन बदलते हैं। क्या जी? 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, सब मैंने नोट कर लिया। अब जस्ट हाँ अब आ जा रहा है तुम्हारा बोलने। देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? अब बताओ, हो जाएगा तुम्हारा 1, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जी? 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 गुणे माइनस का 4, ठीक है, बटा का 2 गुणे का 2। वैसे ही हो जाएगा सेम टू सेम इसमें, यानी x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। बोलो बोलो कहाँ दिक्कत लग रहा है तुमको? 1 स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 2 गुणे माइनस का 4 बटा का 2 गुणे 2। अब देखो x क्या हो जाएगा जी? माइनस का 1 प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 माइनस का, ध्यान दो माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, देखिए 4 चौका 4 चौका 16, 16 दूना 32। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 33 बटा का 4। इतना तक समझ में आया? अब ध्यान दो, अब इधर देखो सेम टू सेम इसको उतारते जाओ, बस साइन चेंज कर दो। -1 है, 1 है, 1, अच्छा एक इधर प्लस माइनस में बनाएगा जी, प्लस लेना था माइनस लेना था, ठीक है। अब क्या हो जाए? देखो प्लस लिया है ना, इधर माइनस लिए हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, तो फिर प्लस कर दिए। चलो चलो -1 है तो माइनस यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस का 32 बटा 4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 इंटू 33 बटा 4। अब देखो इतना ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब अगर इधर 33 इधर लिखा होगा तो इधर लिख लेना, नहीं तो इधर लिखा होगा तो बढ़िया। कैसे लिखा था? अब इसको इधर लिखा होगा 33 तो लिख लेना इधर, नहीं तो उधर रहने देना, ठीक है। 33 इधर लिखा है तो लिख लेते हैं। एक और लाइन चल जाएगा, क्या? प्लस का 33 हो जाएगा, 33 प्लस माइनस का 1 बटा 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे -33 माइनस का 1 बटा का 4। यही तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म। बोलो पूजा कहाँ दिक्कत लग रहा है? आसान लग रहा है ना? चलो हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो
तुम लोग बनाओगे आराम से बन जाएगा, नहीं बनेगा तब देखना। फोर रूट थ्री यहाँ पर 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नोट हो गया, ध्यान दो। क्वेश्चन नोट हो गया, आप देखो इधर। अब हम लोग उतार सकते हैं, क्या हो जाएगा जी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कितना है बी, माइनस का 4 रूट 3 है, तो माइनस यहाँ नहीं लगेगा, प्लस होगा पहले तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 4 रूट 3 का दोनों का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 गुणे ए कितना है जी 4, सी कितना है जी 3, बटा का 2 गुणे ए कितना है जी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा जी, माइनस के 4 रूट 3 का 3 हो उतना ही रह जाएगा। अंदर देखो, अंदर कैसे गुणा होगा, अंदर ध्यान देना। देखो 4 का पहले स्क्वायर करेंगे, कर चुका 4 चौका 16, अब 3 का रूट का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि रूट में है ना, रूट से हट जाएगा। अब 16 का 16 बच सोड़तिया 48, इन टोटल वैल्यू कितना होगा 48 होगा, तो 48 होगा यहाँ पे, कितना होगा 48, माइनस का 4 चौका 16 बच सोड़तिया 48, इसका भी वैल्यू कितना होगा जी 48 होगा। अब देखो 8 हो जाएगा। अब यहाँ तक इसमें बना लेते हैं, एक और वाला बना लेते हैं यहाँ तक कम से कम, यानी एक और आंसर वाला बनाते हैं क्या, एगो में हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस का माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 3 4, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 3 है, 2 का 3 नंबर कह रहा है कि जो दूसरा नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाले को ही तुम द्विघात समीकरण विधि से बनाओ, समझ में आ रहा है। चलो तो 1 का 2 का 3 नंबर है, ध्यान दो। तो अब क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, अब बताओ अब कितना है, माइनस का 4 रूट 3 माइनस का 48 माइनस का 48 बटा का 8। ध्यान दो इधर, ये 48 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, एगो प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो गया। अब 0 रूट से बाहर तो आराम से निकल सकते हैं, यानी 0 को वैल्यू नहीं, हटाओ कोई वैल्यू है जी, 0 कोई घटाओ या जोड़ो कोई वैल्यू है, तुम्हारे यहाँ बच जाएगा डायरेक्ट, कितना बच जाएगा जी, माइनस 4 रूट 3 बटा का 8 माइनस का यहाँ पर प्लस का 0, ये ना होगा जी। हाँ नहीं, अभी एक लाइन और बना दे रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होगा सर यहाँ पर 0 कहाँ गया, समझ में आ रहा है, इसीलिए बना दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, माइनस का 4 रूट का 3 माइनस का 4 रूट का 3, अब माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 0 बटा 8, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा जी, अब ध्यान दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस का 4 रूट का 3 बटा का 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू माइनस का 4 रूट का 3 बटा का 8, हाँ कहीं नहीं कटेगा। अब क्या होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 रूट 3 बटा 2 माइनस का रूट 3 बटा 2, यानी दोनों का आ गया, x इक्वल टू आ गया माइनस का 3 बटा 2, अब फिर दूसरा का भी आ गया माइनस रूट 3 बटा 2, आंसर आ गया, ठीक है। दोनों में अस्तित्व सेम था, तो हम लोगों ने जब d निकाले थे तो इसका अस्तित्व कैसा आया था जी, अस्तित्व कैसा आया था, सेम आया था। मैंने कहने का मतलब है इसका d इक्वल टू 0 आया था, d इक्वल टू कितना 0 आया था, उस दिन प्रूव किए थे तो 0 आया था, इसलिए मैंने बताया था कि इसका भिन्न जो होगा बराबर होगा, तो भिन्न बराबर आया है ना जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन। वो 4 नंबर पर अस्तित्व होगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। अभी ना अस्तित्व निकाल लीजिए, उसका अस्तित्व है ही नहीं तो बनेगा कैसे? हाँ, जिसका अस्तित्व होगा उसी को बनाना है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का मूल ज्ञात करें। क्या जी? 3 नंबर में क्वेश्चन है निम्न का मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करें यानी पहला क्वेश्चन का निकालना है तुमको x माइनस का 1/x इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या आना चाहिए जी? 0 आना चाहिए। यानी कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात करें। अब तुम लोग कैसे भी, तुम्हारा मर्जी है, मूल कैसे भी ज्ञात करो। तो भाई सबसे आसान हम लोग लग रहा है द्विघातीय सूत्र, तो हम लोग वही अब अप्लाई करेंगे। अब सीख लिए हैं इस प्रश्नमाली में द्विघातीय सूत्र, तो द्विघातीय सूत्र से ही हम लोग निकालेंगे हैं। तो सबसे पहले कह रहे x इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी? नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले बताओ इसका विवेचक क्या होगा? विवेचक क्या होगा बताओ? तो विवेचक पहले निकाल देंगे, क्योंकि उसका हमको पहले ही से पता था विवेचक, इसलिए हम डायरेक्ट विवेचक नहीं निकाल रहे थे। इसका हम लोग कोशिश करेंगे विवेचक निकाल कर बनाने के लिए, ठीक है। तो विवेचक निकाल कर बनाते हो तो क्या मतलब डी निकल जाता है, तो वहाँ डी के जगह डायरेक्ट पुट कर देते हो तो और भी आसान होता है। द्विघातीय सूत्र वैसे भी होता है। तो पहले हम तो ऐसे निकालेंगे ना, तो क्या होता है विवेचक, देखो ऐसे भी तुम डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बनाने के बाद हॉले ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, उसे पहले ही पता कर लेते हैं हॉल होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले विवेचक नहीं निकालते हैं। तो पहले उसके लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया ये बताओ? बट्टा का जोड़ बनाया गया है। एक और x का एलसीएम लोगे तो x होगा। यहाँ पे एक x में भाग करोगे तो x होगा, x ऊपर गुणा हो जाता है और एक उतना ही होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 3x। इधर ला देते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। चलो अब जब ये अब दिया है क्या 1, b कितना दिया है जी? माइनस का 3, c कितना दिया है जी? माइनस का 1। तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा जी? d कितना हो जाएगा जी? माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 1 गुणे माइनस का 1, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 3 3 9, 4 एकम 4 यानी प्लस का 4, यानी क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 13 यानी अस्तित्व होगा, यानी d इक्वल टू 13 यानी क्या कह रहा है? d क्या जी? बड़ा है 0 से। बड़ा का साइन जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। d बड़ा है 0 से यानी इसका अस्तित्व होगा। या भिन्न भी अलग अलग होगा मैंने बताया था। तो क्या होगा जी? इसका मूल वास्तविक होगा। है? अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है? डी कितना है? 13 है। तो 0 से नाम को कैलकुलेट करना है। 0 से इधर है कि इधर है ये बताओ? 13 इधर है कि इधर है? इधर है। तो 0 से बड़ा हुआ का छोटा है? नंबर सिस्टम में देखेंगे हम लोग, नंबर से देखेंगे। नंबर में 0 से बड़ा होता है छोटा है? 13 0 से बड़ा होता है कि छोटा है? तो बड़ा, तो डी बड़ा हो गया। अब माइनस में होता है यहाँ पर 3, तो बताओ 0 से बड़ा होता है 3 की छोटा है? तो छोटा हो जाता है। अब बताओ 0 आंसर आता है, डी इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर होता है कि बड़ा होता है? तो बराबर हो जाता है। बुझाया है? तो यही चीज़ वो यहाँ पे लिख रहे हैं और कुछ नहीं, बस साइन इधर कर दिया। यानी डी इक्वल टू 13 यहाँ पर होगा, मान 13 होता है या 0 से कंपेयर करती तो क्या होता है? 13 बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग बड़ा कर देना। मान लो हम कह देते ये डी छोड़ कितना है? 13 है। 0 से कंपेयर करना है तो किधर मुंह खुलेगा? इधर मुंह खुलेगा, इधर बड़ा है, ये ना होगा जी।
तो वही चीज़ों के यहाँ लिखे हैं, बुझाया। अब इसका मूल क्या होगा जी, इसका मूल क्या होगा जी, भिन्न होगा, भिन्न होगा, भिन्न होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। अब क्या हो जाएगा जी, अब हम लोग निकालते हैं अब द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, हम जानते हैं कि होता है कितना, x इक्वल टू एक्स क्या होता है जी, माइनस का b माइनस का प्लस माइनस का क्या होता है जी, रूट अंडर d, क्या होता है जी, d होता है, क्योंकि d निकाल ली हो तो डायरेक्ट d अब लिखो, तो d इक्वल टू होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बाई 4ac निकाल लिए तो लाइन बाई लाइन क्यों निकालना, डायरेक्ट d वाला पुट करोगे आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। d तो पहले ही निकाल लिए हो, d नहीं निकाल रहे थे तो पूरा लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने लिखवाया था ना ऐसे भी, याद आ रहा है कुछ, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा है। अब एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस का b प्लस माइनस का, अब चलो डायरेक्ट मान लिखते हैं हम, b का मान कितना है जी, b का मान कितना है ना, तो माइनस का 3 है, तो पहले ही से माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एगो प्लस में d लिखते हैं 13, रूट का 13 कितना जी, रूट का 13 हो जाएगा, बटा का 2 गुणे का कितना हो जाएगा जी, 1। दूसरा में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस का 3, खड़े हो जाओ, खड़े ना हम पूछना नहीं ना है, चलो हम समझा रहे तो हमको क्यों पूछना है, खाओ, तुम मजा आ रहा है बोलने में तो खाओ, पढ़ना ध्यान नहीं रह रहा है, होमवर्क बना कर नहीं लाना है, गलती से ला दी होगी, चलो बतिया रही हो, जब समझा रहे टाइम कम बचा, लड़का आ गया सब, तो इन लोगों को बकवास लगल है, समझना नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ एगो प्लस लिए, एगो क्या लेंगे जी, माइनस, माइनस से देख 13 ले लेंगे, क्योंकि डी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो फार्मूला लिखने की जरूरत, लंबा निकालने की जरूरत नहीं है, बटा क्या हो जाएगा जी 2 है, 2 गुणे का 1, अब एक लाइन में निकल गया, क्या है 3 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, ठीक है। अब प्लस का 13 बटा का 2, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस का 13 बटा का 2 आ गया तुम्हारा। अब इसके बाद कट छट कुछ भी नहीं हो पाएगा, इतना आंसर हो गया तुम्हारा, खट नहीं पर, यानी एगो x इक्वल टू आया 3 प्लस का 13 रूट का 13 बटा 2, एगो आया 3 माइनस का रूट 13 बटा 2, जा टाइम कितना हो रहा है बोलो, भाग बहुत है भाई, कहाँ से पहले इतना आ गया सब, तुम्हारे घर कहाँ से, चलो मिटा दें। देखो जी एक्स जीरो नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई 0 का मान है बराबर है नहीं है, यानी पॉजिटिव में है, इसका मतलब समझ जाना ना, हमेशा x से बड़ा होगा, जब ये मान पॉजिटिव में तुम्हारा है तो 0 से बड़ा होगा, सिंपल बात है, ये जब 0 से बड़ा है तो आंसर भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन, बताओ कि अगर मान लो कि मूल में मान लो विवेचक, किसी भी उस द्विघात समीकरण का विवेचक अगर दिया है इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 दिया, विवेचक दिया है 0 दिया है, तो बताओ मूल कैसा होगा, प्राकृतिक कैसी होगी। तो भाई जब बराबर है तो उसका अस्तित्व क्या होता, मैंने बोला था बराबर में और बड़ा में दोनों में वास्तविक होगा, छोटा होगा यानी माइनस में आएगा तब तो उसका कोई हल नहीं होगा, यानी अस्तित्व संभव नहीं होगा, यानी मूल संभव नहीं होगा, जो भी तुम कहो, समझ में आया। रेगुलर चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है जी 3 का 2, 3 का 2 क्या है जी 1/x प्लस का 4 है, क्या है माइनस का 1/x माइनस का 7 है, इक्वल टू 11 बटा क्या है जी 30 है। अब इसमें भी कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू -4 बटा का 7, कहने का मतलब अगर इतना आंसर आ रहा है ना तो वो आंसर नहीं होगा, 4,7 दिया, यानी न 4 आना चाहिए न 7 आना चाहिए, ठीक है बुझाया, यानी 4 भी नहीं आना चाहिए 7 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे जी हम लोग, अपना विभाज्य। पहले इसको तो बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि बट्टा में है तो बनाएंगे, यही में थोड़ा जितना भी टाइम लगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं जी, एलसीएम कैसे निकलता है देखो। तो क्या दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 4 इंटू एक्स माइनस का 7, क्योंकि दोनों भिन्न है। अब जब भिन्न रहता तो मैंने बताया था, अगर ऐसा कुछ रहे, इधर अलग रहे क्वेश्चन, इधर अलग रहे, तो आंख बंद करके इधर वाला इधर लिख दो, ऊपर इधर वाला इधर लिख दो, यानी इधर वाला इधर हो जाएगा x माइनस का 7 और माइनस का x प्लस का 4, क्योंकि एलसीएम निकालोगे तो इतना ही आएगा। समझ में रहे। कभी भी मैंने बोला था, जब भी दो संख्याओं का तुम लोग बटा कर रहे हो, यानी एलसीएम निकाल रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, वो अगर एलसीएम में वो संख्या भिन्न है, तो जब एलसीएम निकालते हैं ना, तो आंख बंद करके ये इधर चल जाता है, ये इधर चल जाता है, यानी 3 माइनस का 2 हो जाता है। अब बटा का जो एलसीएम हो रहा है वो लिख दो। समझ में आ रहा है, यानी आंख बंद करके वही होता है। अब देख लो, निकाल कर देख लो, वही होगा। तो वही चीज़ हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। क्या कहिए, डायरेक्ट इधर वाला का भाग इधर लिख दिए, इधर वाला का भाग इधर लिख दिए, वही होगा ही, क्योंकि भिन्न है, ठीक है। अब क्या कर दिए, 11/30, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस का 7 माइनस का x माइनस का 4, बुझाया। ये माइनस केवल गुणा होगा ना उसमें, लेकिन इसमें माइनस केवल गुणा नहीं होगा, क्योंकि ये इंटू में है और बीच में क्या है, गुणा। तो ये क्या होगा, सारे से सारे में, यानी इससे पूरे दोनों में गुणा होगा और इससे दोनों में गुणा होगा। याद आ रहा कुछ, तो डायरेक्ट गुणा करते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट गुणा करेंगे। x स्क्वायर हो जाएगा, पहले इससे गुणा करते हैं, इसमें x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, फिर इससे गुणा करते हैं, प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 7 3 के साथ चौका 28, माइनस का 28 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, 11/30। अब ऊपर वाले को देखो, कैलकुलेशन कर लेते हैं। -7 -4 कितना हुआ जी, देखो ये x कट जाएगा, प्लस में को माइनस में तो कट जाएगा ना जी, कट जाएगा। -7 और -4 कितना हुआ जी, -11। अब देखो, -7x प्लस 4x कितना है x, माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। अब देखो, मैंने कहा तो ऊपर कोई भी संख्या हो उसको गुणा में तो काट सकते हैं। पता है कैसे, देखो अभी कटेगा, क्योंकि ये गुणा में है, ना। यहाँ मान लो अगर 1 रहे, अगर इधर भेजोगे तो गुणा में चल जाएगा ना, भाग में चल जाएगा, कट सकता है। चलो, कोई भी सेम संख्या कट सकता है, माइनस में हो चाहे प्लस में, अगर एथी में एक सिंगल बचा रहा है तो। समझ में आ रहा है। चलो उसको काट देंगे, अभी यहीं पे काट देते हैं, ठीक है। चाहे कैसे कटेगा बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है जी, तुमको पता है ना जी। सबसे पहले हो जाता है 11 गुणे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, इतना हो रहा है ना जी। अब बताओ, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 11 गुणे का 30, यानी -11 गुणे का 30। हाँ, ये वाला माइनस इससे गुणा होगा ना जी, -11 गुणे का 30, इधर से गुणा कर दिए, ये 11 गुणे x स्क्वायर, इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई में यही ना होता है। अब बताओ, यहाँ पे ये गुणा में तो उधर भाग में भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, यानी भाग में जाएगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाता है, इसको कटा सकता है ना जी। तो यहीं पे डायरेक्ट हम ना काटा, तो उधर भेजने का जरूरत है, हमको कटाने से मतलब है। 11 से कम 11, यानी -1 बचा है, 1 बचा ना है। हाँ, तो गुणा करेंगे -30 हो जाएगा, मैंने -1 बचेगा ना, यहाँ पे कटा देंगे तो। अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर ला लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 3x। अब देखो, माइनस का 28, अब माइनस के 30 से इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस का 30 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसको नहीं बुझाया, ये बताओ, बुझाया सबको है। इधर यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन, चलो सुबह खड़ी हो जाओ, बताओ -30 कहाँ से है। वहाँ पे एक मैंने आएगा ना, -1 आएगा, 11 की -11। यहाँ पे क्यों एक आएगा, बताओ, क्यों एक आएगा यहाँ पे, कट जाएगा तो किससे कट गया, 11 कट गया। चलो बैठो, चलो पूजा खड़ी हो जाओ, बताओ
ये 11 क्यों कटा भाई? इधर प्लस में एक और माइनस में एक, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो प्लस वाला माइनस वाला हम बताए थे नहीं कटता, तो फिर कट कैसे गया? सर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसलिए कटा है। ऐसे नहीं कट सकते यहाँ से 11 मैंने यहाँ से कट सकता है कि नहीं कट सकते, बताओ कट सकता है, लेकिन एक स्टेप कैसे कट सकते? मैंने क्यों, वही तो पूछ रहे हैं क्यों कट सकता है। सर एक स्टेप आप नीचे कर दिए हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए। अरे वो नहीं पूछ रहे हैं, मतलब ये कटने का रीजन क्या है 11? एक प्लस में एक माइनस में। अच्छा इसलिए कट रहा है। फंस गई एगो प्लस में एगो माइनस में, इसलिए कट रहा है। इसका क्वेश्चन सही सुनो। चलो चलो क्या बोल रही थी, बोलो। चलो वहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, वहाँ पर नहीं पूछूंगा, टेंशन नहीं लो, तुमसे खड़े हो जाओ। हाँ वहाँ पर नहीं पूछूंगा, तुम वही ना डाउट है, वो नहीं पूछूंगा। चलो तुम बताओ क्यों कटा? ये गुणा में तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे जी। अच्छा ये माइनस से माइनस प्लस कैसे कट गया? जब हम तुमको बताए थे कि 11 मान लो, इधर 11 प्लस मान लो x, ठीक है, इधर 11, अगर उधर 11 जाएगा तो भाई x प्लस क्या हो जाएगा, 11 प्लस 11 यानी 11 इक्वल टू कितना हुआ जी, 22। तो इस अनुसार से तो ऐसा हुआ, तो फिर कट कैसे गया? मेरे क्वेश्चन का सिंपल जवाब दो। आए यहाँ पे कहाँ गुणा दिख रहा है तुमको? यहाँ पर हम पूछ रहे हैं ना, ऊपर पूछ रहे हैं बाबू, ऊपर छोड़ो, ऊपर बताओ तुम। यहाँ पे 11 से कैसे कटा? लास्ट में कट गया है ना, लास्ट में कटा है ना, बताओ लास्ट में कैसे कटा है? चलो पता ही नहीं हुआ तुमको, पता ही पता है। महान अनुभव खड़े हुई है, बताइए बताइए ना 11 क्यों कटा? सेम संख्या है और यहाँ पे कोई और संख्या नहीं है। यहाँ पे कोई और संख्या होता है, अगर सेम संख्या रहता, बट्टा में रहता, बट्टा में अगर नीचे रहे या ऊपर रहे, सेम संख्या रहे तो माइनस प्लस से मतलब नहीं, तो वहाँ पर गुणा कहलाता है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई के वैल्यू में आ गया, यानी गुणा के रूप में आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, ये दोनों गुणा में है, गुणा में है ना जी, यानी ये 11 गुणा में हो गया, इसलिए कटाया जा सकता है। वहीं पे यहाँ पर कोई वैल्यू रहता है, एक्स रहता है, तो कभी नहीं कट सकता है, क्योंकि गुणा का वैल्यू में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस के अभिमान में है। अब वही सिंपल सिंगल क्वेश्चन रहेगा तभी ऐसा कर सकते हैं, या तो नीचे हो दोनों जगह या तो ऊपर हो दोनों जगह, कटा सकते हैं। बुझाया? चलिए बैठिए लोग। यहाँ 30 प्लस का 30 है, माइनस का 28 है, इक्वल टू 2 ना होगा जी। प्लस का 30 में प्लस का 30 है, माइनस का 28 है, तो 30 में से 28 घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रट्टा मार से नहीं पढ़ो, तो समझो का क्यों हो रहा है वैसे, क्योंकि हर कंडीशन अलग 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 होता है, कंडीशन यहाँ अलग होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए। तो क्या हो जाएगा जी? विवेचक। यहाँ विवेचक पहले सबसे पहले थी करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 1 होगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? माइनस का 3 होगा। c इक्वल टू क्या होगा जगह जी? 2 होगा। अब बताओ ध्यान दो, अब क्या होता है जी? d इक्वल टू क्या होता है जी? b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? b स्क्वायर यानी माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 1 कितना 2 1 गुणे 2। ठीक है क्या हो जाएगा जी? 3 3 9 माइनस का 8 यानी d इक्वल टू 1। अब बताओ d बड़ा है कि छोटा है? किससे? 0 से। किससे? 0 से, यानी d बड़ा है 0 से, क्योंकि 0 से 1 बड़ा है इसलिए d बड़ा है, क्योंकि 0 से क्या है जी? 1 बड़ा है, इसीलिए d इक्वल टू हम 1 लिखे। अब बुझा रहा नहीं कि क्या है लिख रहे थे हैं? तो जब नहीं आता तो उसी समय पूछा करो, इतना देर तक रुकने की जरूरत नहीं है। ये कल ही तुम पूछना चाहिए था तुमको, परसों। ठीक है तो इतना देर मत करो क्वेश्चन पूछने में।
नहीं तो बहुत पीछे छूट जाओगे तब तक। क्या होगा जी? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक मूल तथा मूल भिन्न होगा। अब जब ये निकल गया तब निकालना आसानी है। द्विघातीय सूत्र लगा दो। अब चलो द्विघात सूत्र लगाओ। चलो क्या हो जाएगा जी? x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अब x इक्वल टू बनाते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा जी? माइनस का 3 पहले से अंदर से भी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? डी कितना है जी? 1 बटा का 2a। अब यह x इक्वल टू, हाँ अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 3 माइनस का रूट अंडर 1 बटा का 2 गुणे 1। अब देखो यहाँ पे यहीं पे आंसर आ जाएगा। अब गुणा करोगे 3 हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से रूट अंदर में बाहर में 1 ही निकलता है, मैंने बताया था। 2 होता है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 3 माइनस का 1 बटा का 2, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 बटा का 2, यहाँ हो जाएगा 2 बटा का 2, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2। यहाँ पे x इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ गया। यानी जो उसमें लिख रहा था कंडीशन -4 और 7 नहीं ना आया जी, तो यानी तुम्हारा कंडीशन अप्लाई होता है। बुझाया? टाइम कितना और एक और बता दें? कितना हुआ? कौन? 4 नंबर बड़ा थोड़ा बहुत है, इसमें ये समझाना पड़ेगा ना कैसे पूर्ण है, कैसे क्या है। हाँ छोड़ दी, फिर लगा अपना जमा करो, जिसका कंप्लीट हो जाते आ रहा है। तुम लोग अपना अपना जमा करो। किसका? मैथ का है? चलो ठीक है। इस संडे को ऑब्जेक्टिव भी आएगा एग्जाम में मैथ्स के, तो तो जो पढ़ाए उसी में से आएगा। अब लेकिन मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, आपको सीखना है। मैं वैल्यू वो नहीं दूंगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सेम टू सेम कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ्स है। मैं उसका माने चेंज कर दूंगा, बस बनेगा सेम वही तरीका जो तो मैं बना। इसीलिए हर एक क्वेश्चन तुम देखोगे, नोट्स करोगे ऑब्जेक्टिव, और उसका सॉल्यूशन जैसे बना रहे हैं वैसे तुम लोग को कॉपी में भी नोट करना है जाके घर पे जी। फेयर में अलग भी कर सकते हो कॉपी में, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करके। अभी चैप्टर 1 में 20 को ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आज हो सकेगा तो 2 को अपलोड कर देंगे, गौरी 20 को गौरी, वैसे करके 60 को एक चैप्टर में करेंगे अपलोड, ठीक है। बोलो बोलो। 1 और 2 मैथ्स का, 1 और 2 सिर्फ मैथ और 1 और 2, ठीक है। उस दिन तो उसमें क्या लिखा गया? केवल मैथ्स का लिखा गया है ना, मैथ्स का दूसरा में लिखा गया है, पता नहीं, हम देखे नहीं, देख लेना तुम लोग, जो होगा वो लिखा गया वही होगा।